नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवार। स्लीप डिसऑर्डर की सीरीज में आज हम अगला टॉपिक ले रहे हैं नेक्रोलेप्सी। जी हाँ दोस्तों, स्लीप डिसऑर्डर का ये एक विशेष टॉपिक है जिसको हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मेरा उद्देश्य है कि साधारण से साधारण भाषा में स्लीप डिसऑर्डर के बारे में आपको बताया जा सके, ताकि किसी को भी दिक्कत है स्लीप की या उनके रिश्तेदार को या किसी और को, मित्र को, परिवारजन को, तो वो उसकी मदद कर सके। और वैसे भी स्लीप डिसऑर्डर बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर कई तरह की डिजीज और डिसऑर्डर आते हैं, जैसे कि इंसोम्निया डिसऑर्डर, स्लीप डिप्राइवेशन, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। जी हाँ दोस्तों, हमने ये 4 बीमारियों पे वीडियो पहले ही बना चुके हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरे चैनल पे जाएं और इन वीडियो को जरूर देखें ताकि आप इससे कुछ लाभ प्राप्त कर सकें। और 5वां टॉपिक है नेक्रोलेप्सी, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। इसके बाद चर्चा करेंगे सर्काडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर की, पैरासोमनिया, हाइपरसोमनिया, स्लीप रिलेटेड मोमेंट डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल ऑक्यूपेशनल स्लीप प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे करके हम इनकी वीडियोस बनाएंगे और साधारण भाषा में बनाएंगे ताकि आप लोगों को समझ आ सके। और स्लीप से सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि किसी को अगर स्लीप ना आए तो उसके आर्थिक क्षेत्र में, सब तरह की पारिवारिक क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, हर जगह उसका मन नहीं लगेगा। अगर किसी को नींद ही नहीं आएगी तो वो क्या कर पाएगा? सारा दिन बेचैन रहेगा, इरिटेबल रहेगा, रिफ्रेश नहीं महसूस करेगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी, अटेंशन भी नहीं होगी। तो इस तरह से स्लीप बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत ही ज़रूरी है। ये शरीर का बहुत अभिन्न अंग है और आपको मैं बता दूं, हमारे पूरे जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा हमारी स्लीप में जाता है। तो मित्रों, की फीचर ऑफ नेक्रोलेप्सी। नेक्रोलेप्सी के मुख्य मुख्य फीचर क्या क्या होते हैं? जैसे कि एक्सेसिव डे टाइम स्लीपलीनेस, पूरे दिन उसको नींद की कमी महसूस होगी, हमेशा लगेगा सो जाऊं, स्लीपलीनेस महसूस होगा। पीपल फील एन ओवरवेलमिंग अर्जेस टू स्लीप रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच रेस्ट दे गोट एट नाइट। स्लीप अटैक कैन हैपन सडनली एंड विदाउट वार्निंग। दोस्तों, इसमें ये पूरी रात चाहे अच्छी नींद भी ले ले, पूरी रात सो भी ले, अच्छी तरह से सो भी ले, लेकिन उसके बावजूद भी उसको लगता है कि मुझे नींद आएगी, मुझे नींद आ रही है, तो उसको अर्ज होती है। दोस्तों, इसमें एक स्टेज आती है कैटाप्लेक्सी, सॉरी, सडन मसल वीकनेस। इसमें मसल की अचानक वीकनेस हो जाती है, वो उसमें शक्ति नहीं रहती। ट्रिगर्ड बाई स्ट्रॉन्ग इमोशन सच एज लाफर, एंगर एंड सरप्राइज। द पर्सन रिमेन कॉन्शियस बट मे लूज कंट्रोल ओवर मसल्स, knees may buckle or they may collapse. Not everyone with necrolepsy has cataplexy. कैटाप्लेक्सी में दोस्तों ये स्टार्ट कैसे हो सकती है? कभी भी हो सकती है। जैसे कोई हंस रहा है जोर से, तब भी हो सकती है। कोई किसी का अचानक समाचार मिल जाए और सरप्राइज का समाचार मिल जाए तो हो जाती है, या किसी पे गुस्सा आ जाए तो हो जाती है। तो इस तरह से इसके कई कारण हैं। कैटालेप्सी होती है सडन मसल वीकनेस, इससे मसल की, पूरे शरीर की वीकनेस हो जाती है, वो अपने आप को खड़ा नहीं रख पाता। फिर दोस्तों, इसमें स्लीप पैरालिसिस आती है, एक फीचर। ए टेम्परेरी इनएबिलिटी टू मूव और स्पीक वाइल फॉलिंग एस्लीप और वेकिंग अप कैन बी फ्राइटनिंग बट इज हार्मलेस एंड यूजली लास्ट ए फ्यू सेकंड टू मिनट। 1-2 मिनट के लिए ये रहती है। और इसमें क्या होता है कि अचानक ही बंदा जाग रहा होता है लेकिन उसके शरीर काम नहीं कर रहा होता और उसको पैरालिसिस महसूस होती है, वो कुछ कर नहीं पाता, लेकिन कुछ ही सेकंड में या कुछ ही मिनट में ये ठीक भी हो जाती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, इसमें एक फीचर आती है हेलुसिनेशन, यानी कि कोई चीज है नहीं फिर भी वो दिखाई दे रही है। हेलुसिनेशन कई तरह की हो सकती है दोस्तों। ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकती है, जैसे कि कोई आवाजें आ रही है, या विजुअल हेलुसिनेशन हो सकती है, जैसे कि कोई उसको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से हेलुसिनेशन और भी कई प्रकार की होती है, लेकिन इसमें विविध ड्रीम लाइक एक्सपीरियंस दैट अकर वाइल फॉलिंग एस्लीप, hypnagogic or waking up hypnopumping, they can feel real and sometimes scary। इसमें 3 तरह की हो सकती है दोस्तों हेलुसिनेशन। जैसे विजुअल है, कॉमन एग्जांपल इंक्लूड ज्योमेट्रिक पैटर्न, शेप, लाइट फ्लैशेज, विविड इमेजेस ऑफ पीपल, एनिमल, सीन। इसमें क्या होता है कि आदमी को ना इस दौरान, जो नेक्रोलेप्सी के दौरान, कोई भी शेप दिखाई देगी अचानक, या कोई पैटर्न दिखाई देगा, आदमियों की शक्लें या
जानवरों की शक्लें या कोई सीन दिखाई देगा। इसी तरह ऑडिटरी लेस कॉमन बट कैन इंक्लूड हीयरिंग वॉइसेस, फुटस्टेप, म्यूजिक और रैंगिंग। बहुत ही कम कॉमन होती है, यानी कि बहुत कम मिलती है, लेकिन फिर भी इसके अंदर कोई किसी की आवाज़ सुनाई दे रही है या कोई पैरों की आवाज़ सुनाई दे रही है या कोई म्यूजिक घंटी सी बोल रही है। तो तीसरी और सोमैटिक, सोमैटिक में फीलिंग ऑफ फॉलिंग फ्लाइंग वेटलेसनेस, यानी कि ऐसा लग रहा है मैं उड़ रहा हूँ या मैं ऊपर से ऊंचाई से नीचे गिर रहा हूँ। तो इस तरह से उसके अंदर हेलुसिनेशन होती है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों इस बीमारी के अंदर डिसरप्टेड नाइट टाइम स्लीप रहती है। डिस्पाइट फीलिंग स्लीपी ड्यूरिंग द डे, पीपल ऑफन वेक अप एंड मल्टीपल टाइम एट नाइट। हालांकि वो दिन में कई बार सो लेता है, लेकिन रात के अंदर भी उसकी नींद टूटती रहती है बार बार। तो इस बीमारी के अंदर ये एक फीचर है दोस्तों। आइए हम इसके कारण के बारे में जान लेते हैं। लॉस ऑफ हाइपोक्रेटिक और ब्रेन केमिकल दैट हेल्प रेगुलेट वेकफुलनेस एंड रेम स्लीप। एक प्रकार का दोस्तों ये केमिकल होता है जिसका नाम हाइपोक्रेटिन होता है, और ये हाइपोक्रेटिन की वजह से दिमाग के अंदर डिस्टरबेंस हो जाती है, जिससे ये बीमारी पैदा हो जाती है। थॉट टू बी कॉज्ड बाय एन ऑटो इम्यून रिएक्शन डिस्ट्रॉइंग द सेल दैट प्रोड्यूस हाइपोक्रेटिन, यानी कि हाइपोक्रेटिन जो केमिकल पैदा करती है कोशिकाएं, वो कोशिकाएं किसी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऑटो इम्यून रिएक्शन के कारण हो जाती है। जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर भी इसमें काम करता है, जैसे कि किसी को इन्फेक्शन है या स्ट्रेस चल रही है, तो ये एक इसके कारण हो सकते हैं दोस्तों। फिर दोस्तों हम इसके टाइप्स जान लेते हैं। टाइप्स ऑफ नार्कोलेप्सी, ये दो तरह की होती है। विद कैटाप्लेक्सी, लो हाइपोक्रेटिन लेवल इन द ब्रेन। इसके अंदर ये होता है कि बहुत कम ही लेवल होता है हाइपोक्रेटिन का, उसको टाइप 1 कहती हैं विद कैटाप्लेक्सी। और टाइप 2 में कैटाप्लेक्सी नहीं होती, इसमें नॉर्मल हाइपोक्रेटिन लेवल होता है लेकिन एक्सेसिव स्लीप होती है दोस्तों। फिर हम इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं दोस्तों। स्लीप स्टडी लाइक पॉलीसोमनोग्राफी, एक प्रकार की मशीन होती है दोस्तों जो कि सारी सारी रात उसको मॉनिटर करती है और मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट करते हैं टू हेल्प डायग्नोसिस। इस तरह CSF हाइपोक्रेटिन मेजरमेंट में बी डन इन सम केसेस, यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है दोस्तों जो रीढ़ की हड्डी से फ्लूइड निकालते हैं, फिर उसका लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट में देखते हैं कि हाइपोक्रेटिन का लेवल कितना कम है। तो दोस्तों इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि नार्कोलेप्सी के अंदर अगर किसी को सफ़र है या कोई इससे पीड़ित है, इस डिसऑर्डर्स को से प्रभावित है, तो उसे अच्छे डॉक्टर से सलाह मशवरा करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या फिजिशियन के पास जाना चाहिए, ताकि उसकी अच्छी तरह से हेल्प हो सके। इस तरह से देयर इज नो क्योर बट सिम्टम कैन बी मैनेज्ड। इसकी जड़ से तो हम इसी को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए हैं, उनको मैनेज किया जा सकता है। जैसे कुछ दवाइयाँ देकर दोस्तों, मेडिकेशन, स्टिमुलेंट, एंटी डिप्रेसेंट, और कुछ लाइफस्टाइल चेंज करके, जैसे कि रेगुलर स्लीप शेड्यूल, उसको रेगुलर स्लीप शेड्यूल बनाना है। भाई तू एक ही टाइम निश्चित करो, उस टाइम पे ही सो, उस टाइम पे ही जागो। टेक शॉर्ट प्लान नैप ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान भी उसको छोटे छोटे नैप्स ले लेने चाहिए, थोड़ी थोड़ी नींद ले लेनी चाहिए, ताकि वो कोई विशेष कार्य करे तो उस दौरान उसको दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद उसको अल्कोहल और कॉफ़ी वगैरह, सिगरेट, बीड़ी, शराब, इनसे दूर रहना चाहिए बेड टाइम के दौरान दोस्तों। प्रैक्टिस गुड स्लीप हाइजीन, जैसे कि मैंने पहले भी इसके लिए डिटेल में वीडियो बना रखी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वो वीडियो ज़रूर देखें। गुड स्लीप हाइजीन पे मैंने वीडियो बना रखी है दोस्तों ये क्रोनिक बीमारी होती है और इसका लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। कैन बी अफेक्ट वर्क, उसके कार्यस्थल को, उसके कामकाज को प्रभावित कर सकता है, स्कूल की परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकता है, आपस के जो रिलेशन है उसको प्रभावित कर सकता है, और उसकी सेफ्टी को भी प्रभावित कर सकता है। क्योंकि अगर मान लो किसी को ड्राइविंग करते वक्त या मशीनरी के ऊपर कार्य करता है, उस वक्त तो वो नींद आ जाए तो उसको घायल होने या खतरा रहता है, उसकी जान माल को भी खतरा रहता है। विद अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट मोस्ट पीपल कैन लीड नॉर्मल एंड प्रोडक्टिव लाइफ। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि अगर सिम्टम को ठीक कर लिया जाए तो अच्छी लाइफ पेशेंट गुजार सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आज टॉपिक में इतना ही, और मैंने पहले भी आपसे एक
रिक्वेस्ट करी है और मेरा हमेशा यही स्लोगन रहा है कि सोने की आदत बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि स्लीप हाइजीन अच्छी होगी तो आपको नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आएगी तो कार्य क्षेत्र में काम कर सकेंगे, कार्य क्षेत्र में काम कर सकेंगे, अपने अटेंशन कंसंट्रेशन से काम कर सकेंगे, रिफ्रेश महसूस होगा और किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और हर जगह, चाहे वो आपका आर्थिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है या पारिवारिक क्षेत्र है, कामकाजी क्षेत्र है, हर जगह आपको सफलता मिलेगी। तो हमेशा स्लीप को इंपॉर्टेंस दीजिए, स्लीप हाइजीन अपनाइए। और मैंने ये साधारण भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेरा प्रयास ठीक लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ प्राप्त हो सके। थैंक यू दोस्तों।